नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी एक गरीब किसान के भाग्य और एक अहंकारी राजा की है। पुराने ज़माने की बात है। किसी नगर में एक धर्मा नाम का एक बहुत ही निर्धन किसान रहता था। वह गरीब किसान बहुत ही मुश्किल से अपना गुजर बसर करता था। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद उस गरीब किसान के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र को पाकर धर्मा किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। जब उस गरीब किसान का बेटा 1 महीने का हुआ तो उसके घर एक दिन एक योगी महाराज का आगमन हुआ। धर्मा और उसकी पत्नी दोनों ने उस योगी महाराज का खूब सेवा सत्कार किया। जब वह योगी वहाँ से जाने लगे तो धर्मा किसान ने अपने पुत्र को उनकी गोद में रखते हुए कहा, महाराज, ज़रा मेरे बच्चे को आशीर्वाद देते जाइए ताकि हमारा बच्चा जीवन में हमेशा खुश रहे। जब उस जोगी ने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक उनकी नज़र उस बच्चे की हथेली पर पड़ गई। बच्चे की हथेली पर एक खास किस्म का चिन्ह देखकर वह जोगी बोले, बेटा, तुम्हारा पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली है। इसकी हथेली पर जो चिन्ह है वह राजयोग का चिन्ह है। जब यह बच्चा 17 वर्ष का होगा तो इस राज्य का राजा बन जाएगा। उस जोगी की बात सुनकर धर्मा किसान ने कहा, महाराज, ये तो असंभव है। मुझ गरीब इंसान का बेटा इस राज का राजा कैसे बन सकता है। उस जोगी ने कहा, बेटा, इस संसार में अपने कर्मों की बदौलत किसी को भी कुछ भी मिल सकता है। इस बच्चे ने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जिसकी वजह से इसे इस जन्म में राजयोग का सुख मिलेगा। यह बच्चा जब 17 वर्ष का होगा तो इस राज्य के राजा की पुत्री से इसका विवाह होगा और यह इस राज्य का राजा बन जाएगा। जोगी की बात सुनकर धर्मा किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए कि उनके घर में एक भाग्यवान बच्चे ने जन्म लिया है। इस बात की खबर जब नगरवासियों को हुई कि एक गरीब किसान के घर एक लड़के ने जन्म लिया है जो इस नगर का राजा बनेगा, तो लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आने लगे। उस नगर का राजा, जिसकी बेटी से उस गरीब किसान के बेटे की शादी की भविष्यवाणी उस योगी ने की थी, वह एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया। राजा शिकार करते हुए बहुत दूर निकल गया। भूख प्यास से जब उसका बहुत बुरा हाल हुआ तो राजा पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक गांव नजर आया। उस गांव के बाहर एक जोगी की कुटिया थी। राजा उस कुटिया के पास गया और उस जोगी से पानी पिलाने का आग्रह किया। जोगी ने लोटे में जल भरकर राजा को दिया। पानी पीने के बाद जब वह राजा वहाँ से जाने लगा तो उसने देखा कि गांव के बहुत से नर और नारी कहीं जा रहे थे। राजा ने इस जोगी से पूछा, ये सभी नर और नारी सज धज करके कहाँ जा रहे हैं। जोगी महाराज ने कहा, ये सभी गांव के लोग उस गरीब किसान के बेटे को देखने जा रहे हैं जिसके हाथ में एक ऐसा चिन्ह है जो दर्शाता है कि वह बालक बड़ा होकर इस राज्य का राजा बनेगा। वह राजा हंसते हुए कहने लगा, गुरुदेव, लेकिन मैं ऐसे अंधविश्वास को नहीं मानता, क्योंकि इस राज्य का राजा तो मैं हूँ और मैं भला उस गरीब किसान के बेटे को राजा क्यों बनाऊंगा। जोगी महाराज बोले, राजन, कोई भी इंसान ना तो किसी को राजा बना सकता है और ना ही किसी को रंक बना सकता है। राजा और रंक बनाने वाला तो कोई और है। और रही बात उस गरीब किसान के बेटे की राजा बनने की, तो मैं आपको बता दूं कि जब वह बच्चा 17 वर्ष का होगा तो उसका विवाह आपकी पुत्री से होगा और शादी के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा हंसते हुए बोला, गुरुवर, कौन बेटी और किसकी बेटी? मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, फिर आपकी भविष्यवाणी कैसे सच होगी। फिर वह जोगी बोले, राजन, आज से 1 वर्ष के बाद आपकी रानी की कोख से एक कन्या का जन्म होगा। उसी कन्या से इस गरीब किसान के बेटे का विवाह होगा।
उस जोगी की बात सुनकर राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और साथ में दुखी भी हुआ। प्रसन्न इसलिए हुआ कि उसके महल में एक बच्ची की किलकारी गूंजेगी, क्योंकि अभी तक उस राजा की कोई अपनी औलाद नहीं थी। और उसे दुख इस बात का हुआ कि उसकी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान के बेटे के साथ होगा। ये जानकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने मन ही मन प्रण किया कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। राजा ने उस जोगी महाराज से कहा, आपको क्या लगता है मैं अपनी पुत्री का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से करूंगा? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जोगी महाराज ने कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन विधि के विधान को नहीं मिटा सकते। मैं विधि के विधान को मिटा दूंगा। ऐसा कहकर वह अहंकारी राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहाँ से चला गया। अपने महल में आकर वह राजा सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से न करना पड़े। पूरी रात वह राजा सो न सका। सुबह होते ही उसने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और उस गरीब किसान के घर की ओर चल दिया। धर्मा नाम के उस गरीब किसान के घर पहुंचकर राजा ने आवाज़ लगाई। वह गरीब किसान घर से बाहर निकला और हाथ जोड़कर बोला, कहिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण के भेष में राजा बोला, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। वह गरीब किसान लोटे में जल भर कर लाया और ब्राह्मण देवता को दे दिया। जल पीने के बाद ब्राह्मण बना राजा कहने लगा, मैं त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हूँ, मुझे तुम्हारा भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है और उसके हाथ में एक खास किस्म का जो चिन्ह बना हुआ है, वह चिन्ह उसके लिए विनाशकारी है। उस चिन्ह की वजह से जब तुम्हारा बच्चा 17 वर्ष का होगा तो वह काल के गाल में समा जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर वह गरीब किसान डर गया और बोला, ब्राह्मण देव, क्या इस बच्चे को बचाने का कोई उपाय नहीं है? ब्राह्मण बना राजा कहने लगा, इस बच्चे को बचाने का एक ही उपाय है कि इसे 17 वर्ष के लिए किसी को दान कर दिया जाए। 17 वर्ष तक यह बच्चा किसी और के पास रहेगा। 17 वर्ष पूरे होने के बाद यह तुम्हारे पास आ जाएगा। इस तरह इसकी जान बच सकती है और मैं तो कहता हूँ कि तुम इस बच्चे को मुझे ही दान कर दो। 17 वर्ष पूरे होने पर मैं इस बच्चे को तुम्हें वापस कर दूंगा, फिर तुम सुखी पूर्वक अपने बच्चे के साथ रहना। वह गरीब किसान ब्राह्मण बने हुए राजा को पहचान नहीं पाया। वह उसे त्रिकालदर्शी समझकर उसके ऊपर भरोसा किया और अपने बच्चे को उसके हवाले कर दिया। राजा मन ही मन बहुत खुश हुआ कि वह अपनी योजना में कामयाब हो गया। वह बच्चे को लेकर एक घने जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचकर राजा ने उस बच्चे को मारने की सोची, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर राजा की अंतरात्मा ने उसे मारने से मना कर दिया। फिर वह राजा उस बच्चे को लेकर एक पेड़ की छांव में बैठ गया और सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस बच्चे को मारने का पाप भी मुझे ना लगे और भाग्य का लिखा भी मिट जाए। यही सोचता हुआ राजा जब कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। वह उस झोंपड़ी के करीब गया तो उसने देखा कि उसमें एक बुढ़िया बैठी हुई थी। राजा ने उस बुढ़िया को ढेर सारी सोने की मोहरें दी और कहा, इस बच्चे को लेकर इस राज्य से बहुत दूर चली जाओ, वहीं इस बच्चे का लालन पालन करना, बड़ा होकर यह बच्चा तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बुढ़िया को बच्चा सौंपकर राजा अपने महल की ओर चल दिया। वह बहुत खुश था कि उसने विधाता की लेखनी को मिटा दिया। उधर वो बुढ़िया सोने की मोहरें पाकर बहुत खुश थी। उसने बच्चे को लेकर बहुत दूर दूसरे राज्य में जाने की तैयारी की। अचानक उसी समय आसमान में काले बादलों का काफिला आया और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। तभी तेज हवा के झोंके से एक पेड़ की डाल टूटकर उस बुढ़िया के ऊपर गिर पड़ी और उस बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ देर के बाद जब सब कुछ शांत हो गया,
उसी समय नगर के सबसे बड़े सेठ धनीराम अपने नौकर के साथ गाड़ी में बैठकर अपने महल की ओर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में जब एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो अपने नौकर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी से उतरकर जब सेठ धनीराम उस बच्चे के करीब गए तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया मरी पड़ी है और उसकी गोद में एक बच्चा रो रहा है। सेठ धनीराम ने फौरन उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उस बुढ़िया को भी अपनी कार की पिछली सीट पर रखकर अपने महल की ओर चले। महल में आकर उन्होंने उस बुढ़िया का अंतिम संस्कार करवाया और उस बच्चे को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर दिया। सेठ धनीराम बहुत दयालु इंसान थे। उनके पास अपार दौलत थी, उनका कारोबार बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। एक अनाथ बच्चे को पाकर पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे। उस गरीब किसान का बेटा अब सेठ धनीराम के महल में आराम से पलने लगा। सेठ धनीराम उस बच्चे को एक अच्छे गुरुकुल में भेजकर उसे अच्छी तालीम दिलवाए। समय अपनी गति से गुजरता रहा। धीरे धीरे धनीराम का पुत्र 17 वर्ष का हो गया। उधर उस राजा की पुत्री भी 17 वर्ष की हो गई। राजा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। दूसरी तरफ वो बहुत खुश भी था कि उसने विधाता की लेखनी को मिटा दिया। अब उसे उस गरीब किसान के बेटे के साथ अपनी पुत्री की शादी नहीं करनी पड़ेगी। राजा ने अपने दरबार के एक ज्ञानी पंडित को बुलाकर कहा कि हमारी पुत्री के लिए एक सुंदर और होनहार वर की तलाश किया जाए। वह ज्ञानी पंडित जब राजा की पुत्री के लिए वर की तलाश में निकला तो संयोगवश वह सेठ धनीराम के महल में पहुंचा और जब उसने सेठ धनीराम के पुत्र को देखा तो वह लड़का उसे बहुत पसंद आया। उसने राजा को आकर बताया। फिर वह राजा अपने आचार्य को लेकर सेठ धनीराम से मिलने उनके महल पहुँचे। सेठ धनीराम ने राजा का खूब सेवा सत्कार किया। जब सेठ धनीराम का पुत्र राजा के सामने आया और उन्हें प्रणाम किया तो राजा की नज़र सबसे पहले उसके हथेली पर गई। बच्चे की हथेली पर चिन्ह देखकर राजा चौंक पड़ा। वह सोचने लगा कि बिल्कुल ऐसा ही निशान तो उस गरीब किसान के बेटे की हथेली पर भी था। कहीं ये लड़का वही तो नहीं। फिर वह राजा सेठ धनीराम को एकांत में ले जाकर पूछने लगा, आप बिल्कुल सच बताइएगा, क्या यह लड़का आपका है? सीधे स्वभाव के आदमी सेठ धनीराम ने राजा को सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने बता दिया कि यह लड़का मेरा नहीं है, मैंने तो इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे तो यह लड़का एक मरी हुई बूढ़ी औरत के पास से जंगल में मिला था। सेठ धनीराम की बात सुनकर राजा को सारी बात समझ में आ गई। वह सोचने लगा कि विधि का विधान इस लड़के को मेरी पुत्री के करीब लाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। उसने इस गरीब किसान के लड़के को अपने रास्ते से हटाने की नई योजना बनाई। उसने सेठ धनीराम से कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका पुत्र कुछ दिन मेरे महल में रहकर हमारे राज्य का सारा कारोबार सीख ले। फिर हम अपनी पुत्री के साथ इसका विवाह संपन्न कर देंगे, क्योंकि हमारे बाद राजगद्दी पर आपके पुत्र को ही तो बैठना है। सेठ धनीराम राजा की चाल को नहीं समझ पाए। उन्होंने अपने पुत्र को राजा के महल में जाने की आज्ञा दे दी। फिर राजा ने एक चिट्ठी लिखी और सेठ धनीराम के बेटे को देते हुए बोला, तू हमारे महल में पहुंचकर ये चिट्ठी रानी साहिबा को दे देना, वो तुम्हें सारा काम समझा देंगी। मैं घोड़ा खरीदने के लिए घोड़े के व्यापारी के पास जा रहा हूँ। 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें राजमहल में ही मिलूँगा। चिट्ठी लेकर सेठ धनीराम के महल में पला बढ़ा हुआ गरीब किसान का बेटा राजा के महल की ओर चल पड़ा। चलते चलते जब शाम हुई तो उसने एक पेड़ के नीचे लेटकर रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वह पेड़ के नीचे लेटा, उसे गहरी नींद आ गई। तभी डाकुओं का एक काफिला उधर से गुजरा। डाकुओं के सरदार ने पेड़ के नीचे एक सोए हुए व्यक्ति को देखा तो अपने घोड़े से उतरा और उस लड़के के करीब गया। उसने उसकी तलाशी ली तो उसे एक चिट्ठी लड़के की जेब से मिली।
डाकुओं का सरदार वह चिट्ठी पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, रानी साहिबा को मालूम कि जैसे ही यह लड़का राजमहल में पहुँचे, इसे तुरंत जान से मार दिया जाए। इसके पीछे क्या कारण है, मैं 1 हफ्ते के बाद वापस महल में आकर बताऊंगा। चिट्ठी में नीचे राजा की मुहर लगी हुई थी। चिट्ठी पढ़कर वह डाकुओं का सरदार सोचने लगा कि आखिर राजा इस मासूम लड़के को क्यों मारना चाहता है। फिर वह डाकुओं का सरदार सोचने लगा, जीवन में हमने बहुतेरे लोगों को लूटा है, मारा है, क्यों न आज इस मासूम लड़के की जान बचाकर एक नेक काम कर दिया जाए। फिर डाकुओं के सरदार ने उस चिट्ठी को फाड़कर फेंक दिया और एक दूसरी चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था कि रानी साहिबा को मालूम कि जैसे ही ये लड़का राजमहल में पहुँचे, 24 घंटे के अंदर हमारी राजकुमारी की शादी इस लड़के के साथ करवा देना। मुझे मालूम है कि आपके मन में सैकड़ों सवाल उठेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन 1 हफ्ते के बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो आपको सारा भेद बताऊंगा। चिट्ठी लिखकर सरदार ने उस लड़के की जेब में रखा और अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गया। जब सुबह उस लड़के की नींद खुली तो वह जल्दी जल्दी महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचते ही उसने वह चिट्ठी रानी साहिबा को दी। रानी साहिबा ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो बहुत हैरान हुई। उसने तुरंत अपने मंत्रियों और नौकरों को बुलाया और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। फिर जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, वह गरीब किसान का बेटा राजा की राजगद्दी पर आसीन हो गया। 1 हफ्ते के बाद जब राजा वापस लौटा और उसने उस गरीब किसान के बेटे को राजगद्दी पर बैठे हुए देखा तो वह आग बबूला हो गया और उस लड़के से कहने लगा, तुम एक गरीब किसान के बेटे होकर मेरी बेटी से शादी करने की हिम्मत कैसे की। फिर रानी साहिबा ने जब वह चिट्ठी राजा को दिखाई तो वह सोच में पड़ गया कि मैंने तो चिट्ठी में कुछ और ही लिखा था। तभी अचानक एक दरबारी ने आकर कहा, एक जोगी महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। फिर जैसे ही राजा उस जोगी से मिलने दरबार में पहुंचा, उस जोगी ने कहा, राजन, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही जोगी हूँ जिसने आज से 20 वर्ष पहले आपकी पुत्री और उस गरीब किसान के बेटे की शादी के बारे में भविष्यवाणी की थी। और अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि विधि के विधान को समझकर इस गरीब किसान के बेटे को माफ़ करो और इसे राजगद्दी सौंपकर एक सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करो। राजा ने जोगी महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, आप सच कहते हैं। मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में लिखा विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। मुझे उम्मीद है आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।